बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र का अध्याय 12, इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 17 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 22 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12। परीक्षा में धैर्य। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिससे आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जारस संतान हैं। हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आध्यात्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वह बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। मसीही जीवन की परिपूर्णता। सबके सब शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। आप लोगों में ना तो कोई व्यभिचारी हो और ना एसाव के सदृश कोई नास्तिक जिसे एक ही भोजन के लिए अपना पहलौठा का अधिकार बेच दिया। आप लोग जानते हैं कि वह बाद में अपने पिता की आशीष प्राप्त करना चाहता था, किंतु ऐसा नहीं कर सका।
यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए आग्रह किया, तो भी वह अपने पिता का मन बदलने में असमर्थ रहा। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, भवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वालों की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इजरायली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहें, क्योंकि वह इस आदेश से घबरा गए, यदि जानवर भी इस पर्वत का स्पर्श करेगा तो वह पत्थरों से मारा जाएगा। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, मैं भय से कांप रहा था। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुंचे, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबील के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों की प्राणी को अनसुना कर दिया था, यदि वह नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वह यह घोषित करता है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। एक बार और इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि सृष्टि की जो चीजें हिलाई जाएंगी वह नष्ट हो जाएंगी और जो नहीं हिलाई जाएंगी वह बनी रहेंगी। हमें जो राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहें, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। दमश्किश के विषय में दिव्य वाणी। दमश्किश अब नगर न रहकर खंडरों का ढेर बन जाएगा। उसके नगर सदा के लिए उजड़ जाएंगे। वहां भेड़ बकरियां चरेंगी और उन्हें कोई नहीं डराएगा। ना एफ्राइम में गढ़ रहेगा और न दमिश्किश में राज्य। अराम के बचे हुए लोग इजराइलियों पर अत्याचार नहीं करेंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी है। उत्तरी इजराइल के विषय में, उस दिन याकूब का वजन घटने और उसका शरीर छीजने लगेगा। जब लुनेरा फसल काट कर बाले बटोरता है या जब एफ्रिम की घाटी में कोई सिल्ला बीनता है तो कुछ बाले रह जाती हैं। जब लोग जैतून के वृक्षों से फल तोड़ते हैं तो फुनगी में 2-3 और डालियों में 4-5 फल रह जाते हैं। इज़राइल के साथ भी ऐसा ही होगा। यह इज़राइल के ईश्वर की वाणी है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध, उस दिन लोग अपने सृष्टिकर्ता की ओर अभिमुख हो जाएंगे और अपनी आंखों से इज़राइल के परम पावन ईश्वर की ओर देखेंगे। वे ना तो अपनी बनाई हुई वेदियों पर, ना अखेरा देवी के खूंटों पर और ना धूप की वेदियों पर ध्यान देंगे। उस दिन उनके किलाबंद नगर, जिन्हें उन्हें इज़राइलियों के डर से छोड़ दिया था, जंगलों और पहाड़ों की तरफ उजड़े पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने अपने प्राणकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुमने अपनी चट्टान, अपने आश्रय का स्मरण नहीं किया। तुमने सुंदर बगीचे लगाए और देश विदेश के बीज बोए। रोपने के बाद उन्हें बढ़ने दो और दूसरे दिन उनमें अंकुर फूटना देखो, किंतु फसल के समय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें चित्ती लग गई होगी। शत्रुओं के विरुद्ध, सुनो समुद्र का उद्दाम लहरों की तरह बहुत से राष्ट्रों का गर्जन। सुनो प्रचंड जलधाराओं की तरह असंख्य जातियों का कोलाहल। किंतु ईश्वर की धमकी सुनकर सब के सब भाग जाते हैं। पवन द्वारा उड़ाए सूखे पत्तों की तरह, भवंडर द्वारा छितराई भूसी की तरह शाम को आतंक छा जाता है और पांव फटने से पहले वे नहीं रहे। ये हमारे घर उजाड़ने वालों की गति है, यह हमें लूटने वालों का भाग्य है।
सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22। अपार संपत्ति की अपेक्षा स्वयं श्रेष्ठ है। चांदी सोने की अपेक्षा सम्मान अच्छा है। अमीर और गरीब में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों की सृष्टि की है। बुद्धिमान खतरा देखकर छिप जाता है, किंतु मूर्ख आगे बढ़ता और कष्ट पाता है। विनम्रता का परिणाम प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। कुटिल का मार्ग कांटों और फंदों से भरा है। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता, वह उससे दूर रहता। युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। धनी दरिद्रों पर शासन करता और ऋणदाता ऋणी को अपना दास बनाता है। जो अन्याय बोता वह विपत्ति लूनेगा। उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलती है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वह दरिद्रों को अपनी रोटी बांटता है। उपहासक को भगा दो और झगड़ा मिट जाएगा। वाद विवाद और अपमान का अंत हो जाएगा। जिसे हृदय की पवित्रता प्रिय है और जिसकी बातों में मधुरता है, उसे राजा अपना मित्र बनाता है। प्रभु की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, वह दुष्ट की बातों को व्यर्थ कर देता है। आलसी कहता है, सिंह बाहर खड़ा है, सड़क पर निकलने पर वह मेरा वध करेगा। व्यभिचारिणी का मुंह गहरा गड्ढा है। जिस व्यक्ति पर प्रभु अप्रसन्न है, वह उसमें गिरेगा। नवयुवक के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई, उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी। जो दरिद्र पर अत्याचार करता, यह उसे लाभ पहुंचाता है। जो धनी को दान देता, वह दरिद्र बनता है। कान लगाकर ज्ञानियों के वचन सुनो, मेरी शिक्षा में मन लगाओ, क्योंकि यदि तुम उसे अपने हृदय में संचित रखोगे और वह तुम्हारे होठों पर विद्यमान रहेगी, तो इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। मैं आज तुमको भी शिक्षा प्रदान करूंगा, जिससे तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो। मैंने तुम्हारे लिए परामर्श और ज्ञान संबंधी 30 सुक्तियों की लिपिबंद किया है, जिससे तुमको सत्य का विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो और तुम उस व्यक्ति को विश्वसनीय उत्तर दे सको जो तुमको भेजता है। दरिद्र का शोषण मत करो, क्योंकि वह दरिद्र है, और न्यायालय में दीनहीन को मत कुचलो, क्योंकि प्रभु उनके पक्ष का समर्थन करेगा और उन्हें लूटने वालों का जीवन छीन लेगा। क्रोधी का मित्र मत बनो, उग्र व्यक्ति की संगति मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके समान बनो और अपने लिए जाल बिछा दो। उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते हैं और कर्जदार को जिम्मेवारी लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास ना हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए। खेत का वह सीमा पत्थर मत हटाओ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खड़ा किया है। क्या तुम किसी को अपना काम में निपुण देखते हो, तो समझ लो कि वह साधारण लोगों का नहीं, बल्कि राजाओं की सेवा करेगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में बताया जा रहा है कि हमारे संत पूर्वज हमें स्वर्ग से देख रहे हैं, हमारे जीवन के दौड़ को। स्वर्ग से वे हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इसलिए इस दौड़ में हमें हर भार जो हमें दौड़ने से रुकावट लाता है, उसे फेंक देना चाहिए। इसके अलावा हमारी दौड़ने की शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, जो हमें प्रार्थना देती है। प्रभु यीशु ने विजय हासिल करी क्योंकि प्रभु को क्रूस के आगे का मालूम था। आगे बताया जा रहा है कि ईश्वर हमारे पिता हैं और वे उनको सजा देते हैं जिनसे वे प्यार करते हैं, ताकि हम पवित्र बने। आगे बताया जा रहा है कि सबके साथ शांति रखें और पवित्रता को अपना आधार बनाएं, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई ईश्वर को नहीं देख सकता है। आगे बताया जा रहा है, जैसे यीशु ने अपने परिवार में बड़े होने का अधिकार खो दिया था एक खाने के लिए, उसके बाद उसके पछताने और वापस आना किसी काम का नहीं था।
आगे बताया जा रहा है यहूदियों को कि नया विधान पुराने विधान से श्रेष्ठ है, जहां हम प्रभु का सानिध्य देवदूतों के साथ पाते हैं, ना कि पुराना विधान जहां ईश्वर की सानाई पर्वत की उपस्थिति इजरायलियों को डर और मूसा को कंपन लाई थी। आगे बोला जा रहा है कि ईश्वर पुराने विधान को गिराएंगे और सिर्फ प्रभु यीशु का नया विधान ही खड़ा रह जाएगा। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 17 में दमिश्क की तबाही की बात की जा रही है। साथ में इज़राइल भी वीरान होगा, उसकी जनसंख्या बहुत कम होगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब लोग अपनी मूर्तियों पर नहीं सच्चे ईश्वर पर विश्वास दिखाएंगे। इज़राइल के ईश्वर के बुलाने पर उसको दुख और बदहाली का कारण होगा। वे बहुत कुछ बोएंगे लेकिन उनको मिलेगा बहुत कम। अध्याय का अंत सजा बता रहा है उन सबको जिन्होंने इज़राइल के खिलाफ अत्याचार किए। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 22 प्रज्ञा की शिक्षा देता है कि ईमानदारी, अनुशासन और धार्मिक जीवन मनुष्य के जीवन में खुशियों का स्रोत है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में